साथियों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे नेता राहुल गांधी ने परीक्षा लीक से परेशान छात्रों को अपने पास बुलाया, उनसे उनका व्यू मांगा। उन्होंने बताया कि पेपर लीक हुआ है सर, हम लोग मेहनत करके आए और पेपर लीक हो गया। सरकार मानने को तैयार नहीं थी और राहुल गांधी ने यूपी में प्रवेश करते ही जैसे ही पुलिस परीक्षा शुरू हुई थी उसी दिन से पेपर लीक के मामले को उठाया। अंततोगत्वा योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। जो सरकार पहले पेपर लीक को ही नकार रही थी वो मानने के लिए मजबूर हुई और भर्ती परीक्षा को रद्द किया और कहा 6 महीने में परीक्षा दोबारा होगी। अब सवाल यह है कि योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह छिपा रहे थे, पेपर लीक को मानने से मना कर रहे थे। वो आज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम माफियाओं, नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे पहले आप मान ही नहीं रहे थे। और दूसरी बात, उन लाखों बच्चों की मेहनत पे आपने पानी फेर दिया। आप नाकाबिल मुख्यमंत्री साबित हुए। आप नकल रोकने में अक्षम व्यक्ति हैं। उन बच्चों की मेहनत पे पानी फेर कर पता नहीं कैसे बेशर्मी से आप मुस्कुरा सकते हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। आपके बगल में जिस बिहार की बात आप हमेशा करते हैं, तेजस्वी की इच्छा शक्ति थी, इंडिया की सरकार थी, उन्होंने लाखों बच्चों की परीक्षाएं कराई और उनको नियुक्ति भी दिया। यहीं आपके उत्तर प्रदेश भाजपा के कई नेताओं के बच्चे बिहार में जाकर नौकरी करने के लिए विवश हुए क्योंकि आप शिक्षकों की भर्ती यूपी में नहीं निकाल रहे। आपका तो इतिहास है। लीक का शुरुआत कर देते हैं। जुलाई 2017 में एक लीक हुआ एसआई भर्ती का। फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल की परीक्षा में लीक हुआ। सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ऑपरेटर और ड्राइवरों की भर्ती जो थी उसका पेपर लीक हुआ। यूपी टेट का पेपर लीक हो जाता है। आरओ का पेपर लीक हो जाता है। अभी पुलिस का पेपर लीक हो गया है। आप मानने को तैयार नहीं। अभी भी आरओ और एआरओ की पेपर लीक के मामले में हजारों बच्चे इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बल्कि पुलिस भर्ती परीक्षा जो लीक हुई उससे पहले की लीक है और आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2 साल पहले बलिया के कुछ साथी पत्रकार जिन्होंने आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में लीक का मामला उठाया और आपकी तानाशाही सरकार, आपकी पुलिस ने उन्हीं को जेल में डाल दिया। जिन्होंने आपके इस लीक का खुलासा किया उसी को जेल में डाल दिया। तो आपका रवैया ये है कि चोरों को बचाना है और जो उजागर करते हैं आपकी कमियों को उनको आप जेल में डाल देते हैं। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। रॉबर्ट्सगंज में मिड डे मील में आपके सरकार की करतूत उजागर करने वाले, जहां योगी की सरकार गरीब बच्चों को नमक भात दे रही थी खाने के लिए, उसको उजागर करने वाले पत्रकार को आपने जेल में डाल दिया। ये स्थिति है। बड़ी बेशर्मी से आप सन्यासी हैं लेकिन झूठ बोल जाते हैं। आपको कोई संवेदना नहीं है कि 5-7 बच्चे जो यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक होने के बाद से आत्महत्या कर चुके हैं, उनके बारे में आप 1 मिनट के लिए संवेदना नहीं व्यक्त करते हैं और उल्टे सभा में अपनी पीठ ठोंकते हैं और मुस्कुरा के बयान दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। सवाल तो ये है कि 2017 से अब तक 7-8 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। आपने किसके ऊपर क्या कार्रवाई किया? प्रमाणित 2 चीज़ें हैं। एक तरफ मिड डे मील वाले पत्रकार को आपने जेल में डाल दिया, दूसरी तरफ बलिया के साथियों को जिन्होंने आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा लीक को उजागर किया उनको जेल डाल दिया। हाँ, लेकिन किसी भी भर्ती परीक्षा में जो आपके सरकारी अधिकारी कर्मचारी संलिप्त थे, जिनकी वजह से ये सारी परीक्षाएं रद्द हुई, लीक हुई, उजागर हुआ,
उसमें किसी को कोई सजा नहीं हुई, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कम से कम पब्लिक डोमेन में तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो योगी जी, आप 7 सालों से हैं, आप नौकरी भी नहीं देते, और आगे जब 2024 का चुनाव प्रत्यक्ष दिख रहा है तो आपने नौकरी का एक शिगुफा छोड़ा। अब ऐसा तो प्रतीत होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार नियुक्ति करने का झांसा दे रही हो और जानबूझकर पेपर लीक करवा रही हो और लीपापोती करके चुनाव बीत जाएगा, सारा मामला ठंडा हो जाएगा। यही मोदी सरकार ने भी किया था। 2018 में रेलवे की वैकेंसी आई 5 साल बाद, और उसके बाद उसकी स्थिति ये हो गई कि लगभग 4.5 साल 5 साल तक नियुक्ति ही नहीं हुई। तो जो लाखों पद उत्तर प्रदेश सरकार में और केंद्र की सरकार में खाली हैं, उस पर भर्ती प्रक्रिया सरकार क्यों रोके है, क्यों नहीं कर रही है, या चुनाव देखकर आप क्यों करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये युवा पूछना चाह रहा है। मोदी सरकार अग्निवीर के नाम पे युवाओं के साथ छल कर रही है। अपने आप में ये बड़ा प्रश्न है कि क्या भारतीय सेना को कमजोर करने का ये कोई तरीका है? क्या इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी हैं? मोदी जी चाइना की घुसपैठ पे मौन रहते हैं। सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जो मोदी जी 2013 में कहते थे कि चाइना को आंख लाल करके नहीं देख पाती है सरकार, वो आंख लाल नहीं, उनके लिए पालना बिछा देते हैं, झूले में बैठ के उनके साथ झूलते हैं, लेकिन उनके घुसपैठ का एक मामला उठाते नहीं हैं। देश के आगे बहुत गंभीर संकट है और ये सच्चे और ईमानदार का चोला ओढ़े झूठे लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि मोदी सरकार और योगी सरकार इन सभी मामलों पे मौन है? अभी एक दिन पहले का मामला है, कन्नौज में एक लड़के ने अपनी सारी डिग्रियों को जला दिया और फांसी के फंदे पर लटक के उसने अपनी जान दे दी। और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि जिस डिग्री के बल पे हमको नौकरी नहीं मिल सकती, उस डिग्री का हम क्या करें, इसलिए मैं इसे जला रहा हूं। और मैं पिछले 9-10 सालों से बहुत दबाव में हूं, मेरी सारी आशा खत्म हो गई है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब नौकरी मिलेगी, इस वजह से मैं मजबूरन आत्महत्या कर रहा हूं। इसके लिए संवेदना तक नहीं है, न मोदी के पास न योगी के पास। तो ये युवा विरोधी सरकार है। राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कहते हैं कि युवा विरोधी, किसान विरोधी, नारी विरोधी, गरीब विरोधी ये नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार जब तक रहेगी आपके साथ न्याय नहीं होगा। राहुल गांधी का नारा है कि हम सभी को न्याय देंगे, किसानों को न्याय देंगे, कर्मचारियों को न्याय देंगे, पुरानी पेंशन लागू करेंगे, एमएसपी का कानून लागू करेंगे, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे और युवाओं को पूर्णकालिक सेना की सेवा देंगे। और जितने भी लगभग 30 लाख पद सरकारी जो खाली हैं उसमें भर्ती करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का वादा लेकर सरकार में आए थे। अगर 10 साल में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा किया होता तो आज लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता। 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता तो लगभग 5 लोगों का एक परिवार का एवरेज साइज होता है। लगभग 100 करोड़ लोग स्वाभिमान और सम्मान से अपना जीवन यापन कर रहे होते, खुशहाली से जीवन यापन कर रहे होते। लेकिन ऐसा तो मोदी जी ने किया नहीं। अलबत्ता यह कह दिया कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, 5 किलो राशन दिया। तो यह अपने आप में बड़ा गंभीर विषय हो जाता है कि जो सरकार 15 लाख की बात करके आई थी वो 5 किलो राशन पे सिमट गई। अमीरों का कर्ज माफ कर देते हैं, अमीरों का टैक्स छूट। सवाल कीजिए, अमीरों के कर्जे माफ हुए क्या? हाँ भाई हाँ। अमीरों के टैक्स माफ हुए क्या? हाँ भाई हाँ। गरीबों किसानों के कर्जे माफ हुए क्या? ना भाई ना। किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? ना भाई ना। तो पूरी मोदी सरकार और योगी सरकार किसान और गरीब, युवा, मजदूर सबके खिलाफ काम कर रही है और सिर्फ चंद 1%, आधे %
बड़े पूंजीपति कारोबारियों के लिए ये काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए योजना बना रहे हैं, उन्हीं का कर्जा माफ कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों के लिए कांग्रेस सड़कों पर है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप उसमें जुड़ें, अपनी समस्याओं को शेयर करें, और हम कांग्रेस जब आएगी सत्ता में तो हम आपके साथ न्याय करेंगे, ये हमारा वादा है। जैसे हमने किसानों को उनका हक दिलाने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल बनाया, पारदर्शिता के लिए आरटीआई जैसे कानून बनाए, लोकपाल जैसे कानून बनाए, वैसे ही युवाओं के लिए नौकरी दी, किसानों को कर्ज से उबारने के लिए पूरे देश के सभी किसानों का एक मुश्त किसानों का कर्ज माफ किया। तो हम किसानों के लिए काम करते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, पूरे देश के लिए काम करते हैं। यही बात है कि आज़ादी के समय जब लोहे की कील तक नहीं देश में बनती थी, आज हम मंगल तक पहुंचे हैं। ये कांग्रेस की देशभक्ति और गरीब और देश हित में किए गए कामों का परिणाम है। मोदी जी तो सरकारी पीएसयूज को बेचते जा रहे हैं। आज रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड भी ले लिया, विदेशों से 200 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया, बावजूद आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आखिर ये सब पैसा गया कहाँ? ये सब पैसा अडानी अंबानी जैसे लोगों की जेब में चले गया, और वो सब कर्ज लेके डुबा देते हैं, और ये मोदी सरकार उसको माफ कर देती है। आपको सोचना है, महंगाई, बेरोजगारी और अपने हक की लड़ाई के लिए आप किसके साथ हैं? हम आपसे आग्रह करेंगे कि इंडिया आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस आपके हक की लड़ाई लड़ रही है, तो इंडिया का साथ दें, देश का साथ दें, गरीबों का साथ दें, और इस अहंकारी गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकें। धन्यवाद।